और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक मजे की बात, मेरे ब्लॉग पे आकर जिनको बर्दाश्त नहीं होता दीपिका या इब्राहिम फैमिली की सच्चाई सुनना, वो लोग आकर मुझे बोलते हैं क्यों देखने जाती हो उनके ब्लॉग, अगर पसंद नहीं आते तो मत देखो उनके ब्लॉग। अरे भाई, रॉकेट साइंटिस्ट, बिना व्लॉग देखे मुझे कैसे पता चलेगा कि वो किन किन हरकतों पर उतर आए हैं? बिना व्लॉग देखे उनकी बुराई शुरू कर दूं? भैया ये काम हमसे नहीं होता, हम सच बोलने वाले लोग हैं। सांच को आज क्या, हम तो व्लॉग देख कर ही बता सकते हैं ना कि वो कितने पानी में उतर गए हैं, उनकी ओछी हरकतें किस लिमिट तक पहुंच गई हैं। वैसे भी दीपिका के व्लॉग में देखने वाला होता क्या है? शॉपिंग शॉपिंग, स्पेशल फील करवाना, सैलून जाना, अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ वहाँ घूमना, और स्टारबक्स में महंगी महंगी कॉफी पीना। और अगर वो स्ट्रीट शॉपिंग कर रही हैं तो गरीब लोगों के साथ माथापच्ची करना, 10 रुपए की चीज के 5 रुपए देने के लिए। भैया इतनी महान कैसे हो गई हो आप कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स पर 100 रुपए की चीज के 1000 रुपए देना तो तुम्हारे लिए शान की बात है, राइट? डिजाइनर शॉप्स पे जाकर वहां पे आप 10-15 हजार खर्च करें पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपकी क्लास नजर आती है। लेकिन कोई गरीब इंसान जो कि सड़क पर रेहड़ी लगाता है या सड़क पे दुकान लगाता है क्लिप्स की या स्कार्फ्स की या कुछ भी छोटी मोटी चीजों की, उसकी शॉपिंग करने आप जब भी जाती है ना, तब आप वहां पे खड़े होकर 10-15 मिनट तो बहसबाजी करती ही हैं कि 25 रुपए कम लो या 20 रुपए कम लो। उसके कोई ना कोई व्लॉग है ऐसा, आई थिंक वो सबा के साथ शॉपिंग करने गई थी और माथापच्ची कर रही थी और लोगों को सलाह दे रही थी कि बार्गेन जरूर कीजिए आप। अच्छा मैडम, ये आपकी बार्गेन कहाँ चली जाती है जब आप महंगी महंगी दुकानों पर शॉपिंग करती हैं, महंगी महंगी कॉफी पीते हैं? जिन गरीब लोगों को सपोर्ट की जरूरत है उनके साथ आप 10-15 रुपए के लिए माथापच्ची करती हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी औकात नजर आती है, आपकी ओछी सोच नजर आती है। आप किसी का भला नहीं कर सकती, आपको सिर्फ अपना फायदा नजर आता है हर जगह। यहां तक कि चाहे वो प्रेस को इस्तेमाल करना हो शादी में, और अगर वही प्रेस दादा साहब फालके अवार्ड के बाहर खड़ी होकर आपसे कुछ बात करना चाहे तो आप उनको ऐसे दूध काटती हैं जैसे गली का कुत्ता। तो ये है आपकी असलियत जो लोग देखना नहीं चाहते और जिनको तकलीफ होती है सच सुनकर। शॉपिंग करने के अलावा इनका दूसरा काम होता है खाना 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 खाना। इसके लास्ट व्लॉग में भी जब शोएब साहब ने सरप्राइज दिया था और वो जेन्युइनली सरप्राइज हो गई थी, उस व्लॉग में भी तवा पुलाव, पाव भाजी, आलू चाट कितना खाती है। मुझे तो ये वहम होने लगा है कि बेबी बम्प है, ये क्या है ये? क्योंकि कभी भी छोटा बड़ा होता रहता है। किसी व्लॉग में उनका जो बम्प है ना, फूड बम्प या बेबी बम्प भगवान जाने, लेकिन कभी वो छोटा नजर आता है कभी वो बड़ा नजर आता है। तो ये खेल क्या चल रहा है? तो भगवान ही जाने कि सुमो रेसलर बनने की तैयारी कर रही है या प्रेग्नेंट है। तो एक व्लॉग था शोएब का, वन ऑफ द 4 व्लॉग्स, वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के शो ऑफ का व्लॉग था। उन्होंने सोचा अच्छी तरह से भैया कैश कर लो इस गाड़ी के जो व्लॉग को, ताकि उसका कोना कोना दिखाए। लेकिन ज्यादातर आवाम के पास गाड़ी नहीं होती, तो उनको ऐसे कोना कोना दिखाकर, लग्जरी दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? इंसान के दिल में असंतुष्टि पैदा करना चाहते हैं, आवाम के दिल में असंतुष्टि पैदा करना चाहते हैं। क्या दिखाते हैं? क्या हर इंसान ये चीज अफोर्ड कर पाता है? नहीं कर पाता। तो आप इस तरह की शो ऑफ करके क्या साबित करना चाहते हैं? उस पूरे व्लॉग में आई थिंक 15-20 मिनट का व्लॉग तो होगा ही, गाड़ी का एक एक कोना, अंदर बाहर एक एक कोना, दरवाजा ये वो खोल के, खिड़की ये सब सब कुछ दिखा दिया, राइट? जैसे कि हमें घुमाने ले जाएंगे उस गाड़ी में। तो वो पूरा का पूरा व्लॉग ना सिर्फ इन्होंने अपनी शान दिखाने में, इतने दिन बीमार पड़ी रही सास, कभी उनको मुंह नहीं लगाया, लेकिन गाड़ी लेनी थी तो ऑब्वियसली उनको उस फ्रेम में सास भी चाहिए थी, वो 2 बच्चे भी चाहिए थे, अपनी मम्मा भी चाहिए थी, और ऑब्वियसली दुनिया को दिखाना था, सभा भी चाहिए थी कि भाई हम सबको साथ लेके चलते हैं। तो इसलिए उनकी सासू मामा भी साथ आई थी, उनकी मदर भी साथ आई थी, और मैडम इतनी खुश, इतनी फ्रेश और इतनी खुश अपनी गाड़ी को लेके बातें चहक चहक के कर रही थी। और सबा को फोन लगाया कि सबा मैं आपको लेने आऊंगी अगली बार इस नई गाड़ी में। तो सबा को कहना चाहिए था भाभी आप तो मुझे पुरानी गाड़ी में छोड़ने भी नहीं आई, तो नई गाड़ी में कैसे लेने आएंगी? लेकिन ऑब्वियसली किसी की हिम्मत तो है नहीं दीपिका के आगे बोलने की, तो इतने सब चुप ही रह जाते हैं और उस ड्रामे में शामिल हो जाते हैं जिसकी राइटर दीपिका कक्कड़ है। ये आपने नोटिस किया होगा कि ये सभी वहां पे मुस्कुरा मुस्कुरा के एक्टिंग ही कर रहे थे। दीपिका के सास, आई एम श्योर शी इज नॉट वेरी हैप्पी विद हर, तो
और दीपिका की मदर भी दीपिका की सास से इतना बातचीत नहीं करती है। तो दीपिका की मदर गाड़ी के एक तरफ खड़ी थी और दीपिका की सास गाड़ी के इस तरफ खड़ी थी। वहां पे शोएब खड़ा था, लेकिन जैसे गाड़ी की चाबी ली या जो भी कुछ किया तो शोएब जो जोरू के गुलाम है वो भागकर अपनी माँ को छोड़कर अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के बजाय अपनी बीवी के पास गए और उसको गले लगाया। तो उस वक्त कहाँ चला गया था कि अपने माँ बाप को तरजीह दो, उस वक्त कहाँ चले गए थे तुम्हारा लेक्चर कि अपने माँ बाप को ऊंची जगह दो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। उसकी सास कोने में खड़ी थी और उनके बेटे ने, उनके आदर्श बेटे ने जाके उनकी आदर्श बहू को गले लगाया, लेकिन अपनी माँ को बोला भी नहीं मम्मा देखो ये गाड़ी है आपकी, आप बैठिए सबसे पहले। नो, वो सब तो भैया दूसरों को लेक्चर देने के लिए है ना, दूसरों को बनना है आदर्श बेटा। ये तो आदर्श बेटा पैदा ही हुए हैं तो ये तो चाहे जो भी करे वो तो माफ है। तो जो इनके पिता हैं वो तो घर पे ही रहते हैं, अपनी तबीयत की वजह से उन्होंने जो भी एक उनकी देखभाल करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि शोएब तो देखभाल नहीं कर सकते ना अपने पिता की, उनकी तो जो शान है उनमें कमी आ जाएगी ना। लेकिन हाँ, शो ऑफ करने के लिए तो सबसे आगे आ जाते हैं। तो जैसे ही गाड़ी लेके वो घर आए, बाहर मजे करके आए, दोनों खाना वाने यहाँ वहां खाने गए थे, जब घर आए तब गए भाई शोएब अपने पिताजी के पास आशीर्वाद लेने, उनसे शो ऑफ करने। कहने लगे, बालकनी में ले जाके दिखाया, देखो पापा वहां मॉक खड़ी है और वो नई गाड़ी खड़ी है हमारी, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, है ना, अच्छी बढ़िया लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना। आप गिन लीजिए 10 से 12 बार उसने अपने पिताजी को पूछा, बार बार। और उनके पिताजी बेचारे जो जिंदगी से उब रखे हैं चुपचाप खड़े थे, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। नहीं, लेकिन वो लड़के को सब्र नहीं आया शोएब को, अच्छी लग रही है ना, बढ़िया लग रही है ना, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, देखिए एक वो खड़ी है, एक वो खड़ी है। भैया हद होती है शो ऑफ की, बस करो। तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आती, हमें देखते हुए शर्म आ जाती है कि कितना बोल रहे हो, कितना ही ओछी हरकतें कर रहे हो, कितना शो ऑफ कर रहे हो। हमारे पंजाबी में ना एक कहावत है, भूखे जट कटोरा लब्या पानी पी पी आफरिया। मतलब किसी भूखे को एक कटोरा मिल जाए ना खाने को, चाहे ना हो उसके पास, पानी भर भर के पी के ही अपना पेट भर लेगा। ये हालत ये शोएब जनाब की है। न्यू मनी है ना, तो फिर ये इतना ओछापन दिखता है, क्योंकि क्लास तो नहीं खरीदी जा सकती ना पैसे से, लेक्चर दिए जा सकते हैं दूसरों को, क्लास तो होती है या नहीं होती। तो जो मेरा ये व्लॉग है बेसिकली ये जिस्ट है उनके 4 पिछले क्रिंज व्लॉग्स का, जिनमें से मुझे कुछ भी जो भी याद आया, जो जो बातें मेरे दिल को चुभी वो मैंने आपसे शेयर कर दी। तो जो ट्रूथ है वो ये है कि शोएब एक स्पाइनलेस आदमी है, सेल्फ सेंटर्ड खोखला इंसान है, जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई उसूल नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है। ये आदमी जो भी कहता है खोखला होता है, जो भी करता है वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। और ये बात एविडेंट है, जो भी देखते हैं वो जानते हैं और समझते हैं, लेकिन कई लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जितना ज्यादा शीशा ये देखता है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई औरत देखती होगी इसको, सिवाय सजने संवरने के, जिम जाने के, हुक्म देने के कि मुझे खाने के लिए ये बना दो वो बना दो, कोई और तीसरा काम नहीं है। और दीपिका एक बेहद ही चालाक इंसान है, और जब से उसकी मदर आई है वो कभी नीचे उतरकर अपनी बीमार सास के पास भी नहीं जाती है। जब भी शोएब अपनी माँ से मिलने आता है, खड़ा खड़ा आता है, खड़ा खड़ा चला जाता है। तो दीपिका को ना कोई सास से मतलब है, ना ससुर से मतलब है, ना ननद से मतलब है। शादी तो हो गई सबा की, और जो व्लॉग, जो मेन मकसद था इस पूरे तामझाम का, उसके व्लॉग्स बनाकर कमाई तो हो गई। तो अब क्या मतलब सास से या ससुर से या सबा से। खैर मुझे उन लोगों से पर्सनली कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन सही सही होता है और गलत गलत होता है। तो जो भी उसको आदर्श बहू मानते हैं, मैं उनको आईना दिखा रही हूं कि ये है आदर्श बहू, ये है दीपिका कक्कर, और ये है आदर्श बेटा शोएब इब्राहिम, जो अपनी बीमार माँ को अपनी बहन के जाने के बाद अकेला पड़ा रहने देता है। तो किस तरह का बेटा है ये? आप चाहेंगे ऐसा बेटा जो कि आपको मुंह भी ना लगाए, और जब उनको व्लॉग बनाने की जरूरत पड़ती है तो वो इकट्ठा कर लेते हैं भानुमति का कुनबा, कहाँ की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। फिर तो वो अपनी मदर को भी रखेंगे साथ में, फिर तो वो दीपिका की मदर को भी साथ में रखेंगे, फिर वो सबको तामझाम, जितने भी उनके दोस्त हैं, कैमरामैन है, सबको अपने परिवार की तरह रखेंगे। और आखिर में ये कहना नहीं भूलें, सही काम कीजिए, गलत काम नहीं, माँ का ख्याल रखे। ये हम इतने बेवकूफ है ना कि हम तुम्हारी ये बकवास खोखली बातें सुन के तुम्हारे को पसंद करने लग जाएंगे, है ना? इतने बेवकूफ नहीं हम। तो आज का ये ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ। जितनी भी भड़ास निकाल ली थी मैंने निकाल ली अपने दिल से। तो मुझे लगता है कि आप भी इन बातों से रिलेट कर रहे होंगे।
तो ज़रूर आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, आप मुझे बताते हैं कि आप इस बात से सहमत हैं या आपने ये बात नोटिस करी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि चलिए हम लाइक माइंडेड लोग आपस में बात करके ही सही इस समाज की जो भी ऐसी छोटी मोटी बुराइयां हैं, खुद में भी हम अपना भी आईना साफ करेंगे, दूसरों का आईना भी साफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आवाज उठाना सबसे पहला कदम होता है। अगर हम गलत देख के भी चुप रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं जी। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक रखिए अपना ख्याल, और एक दूजे का भी। जैसे मैं कहती हूँ, जिए और जीने दें, और झूठे लोगों की पोल खोलते रहे। ओके, तब तक आप मेरे प्रीवियस व्लॉग देखिए जिनमें कि मेरी जिंदगी के और कई पहलू हैं, ताकि आपको पता चले कि आप किसके व्लॉग देख रहे हैं, आशीष जितेंद्र बसरा कौन है, और ताकि हमारा रिश्ता और गहरा हो, दोस्ती का, प्यार का। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ।